Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss problem example number 11. So here the question is, hydrolysis of sucrose gives sucrose plus H2O is in equilibrium with glucose and fructose. Equilibrium constant Kc for the reaction is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin. Calculate delta G naught at 300 Kelvin. देखो बेटा, आपको यहाँ पर रिएक्शन गिवन है फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो आपको क्या मिला? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. इस रिएक्शन से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 13. एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करनी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू. जैसे आप ये दो टर्म्स देखेंगे आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला बेटा? एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करता है. फॉर्मूला क्या है? यहां पर लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के. यहां पर ये जो है बेटा एल एन, ये है नेचुरल लॉग, मतलब log टू द बेस e. इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा log टू द बेस 10 में. ऐसा क्वेश्चन हम डिटेल में कर चुके हैं. कौन सा बेटा? प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 10. वहां पर हमने इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, आप वो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहां पर हमने देखा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, इसको नेचुरल लॉग से log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2.303 से, तो ये हुआ माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 और यहां पर ये के का मतलब क्या है बेटा? हम अभी बात कर रहे हैं Kc की. क्लियर? बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करेंगे बेटा. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू आर. अब यहां पर आर की कौन सी वैल्यू लेंगे? ये जो है बेटा डेल्टा जी नॉट, दिस इज गिब्स एनर्जी. इसकी यूनिट किस में आनी चाहिए? इसकी यूनिट आनी चाहिए जूल पर मोल में. तो हम यहां पर आर की वैल्यू लेंगे बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना दिया है बेटा? 300 केल्विन इंटू लॉग ऑफ Kc की वैल्यू कितनी है बेटा? log 2 इंटू 10 टू द पावर 13. ओके, यहां पर देखो अगर हम यूनिट सॉल्व करें तो एक केल्विन से केल्विन कैंसिल, यूनिट क्या बची बेटा? जूल पर मोल, जो कि डेल्टा जी नॉट की ही यूनिट है. ठीक है, अब सॉल्व कर लो. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300. इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा माइनस 5744.14 इंटू बचा क्या बेटा? log 2 इंटू 10 टू द पावर 13. ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक लॉग में पढ़ते हैं बेटा. log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू कितना होता है? log a प्लस log b. एक और चीज देखेंगे बेटा यहां पर, log a की पावर b, और ये ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं log टू द बेस 10 में. log a टू द पावर b इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? ये जो पावर है ये पावर आ जाती है आगे, तो ये हो गया b इंटू log a. इस पावर को आगे ले आएंगे log से पहले. ठीक है, यहां पर हम इसको यूज कैसे करने वाले हैं? देखो, log 2 इंटू 10 टू द पावर 13, तो मैंने इसको लिखा बेटा log 2 प्लस log 10 टू द पावर 13. ठीक है, यहां तक समझ आया? फिर लिखो आगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 5744.14 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी बेटा? या तो आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर log 2, log 3, log 5, ये वैल्यूज थोड़ी सी याद रखेंगे बेटा. log 2, log 3, log 5 एंड log 7, उतने में काम चल जाएगा. तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301. एंड ये जो है बेटा log 10 टू द पावर 13, देखो यहां पर ये है बेटा log 10 की पावर 13. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 13 इंटू log 10? बिल्कुल लिख सकते हैं. एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 के इक्वल. तो log 10 टू द पावर 13 की वैल्यू आ जाएगी 13. तो वो वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे प्लस 13. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 5744.14 इंटू अंदर कितना हो जाएगा बेटा? ये 13.301, तो इसको हम 13.30 लेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा माइनस 76397.06. इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए. तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 7.6, आगे कितना है बेटा? 39. तो इस 3 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर. 10 की पावर कैसे लिखनी है? देखो हमने क्या किया है, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है. कितने डिजिट्स? 1, 2, 3 एंड 4. 4 डिजिट्स हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है बेटा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4. बात समझ आई? इतना, और यूनिट कितनी? जूल
पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गई आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, जिस रिएक्शन के लिए आपको केसी दिया था उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो अब हम चेक करेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन। देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, फॉर्मूला लिखा पहले, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के सी, एंड इन्होंने इसी में वैल्यू पुट की है बेटा, इसको नेचुरल लॉग में चेंज नहीं किया और कैलकुलेटर से जैसे भी इन्होंने ln 2 इंटू 10 टू द पावर 13 की वैल्यूज निकाली और आंसर आया माइनस 7.64 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल पर मोल। तो देखो आप तो ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। हम ये बात पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं बेटा, जब आपके पास होता है ये नेचुरल लॉग, log टू द बेस e, इसकी वैल्यूज हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है log टू द बेस 10 में, और आपकी बुक में या फिर जो आपने आज तक देखी होगी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, उसमें यही वाली वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये फॉर्मूला मिले बेटा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। जब भी आपको ऐसा नेचुरल लॉग मिले हमेशा उसको कन्वर्ट कर लेंगे log टू द बेस 10 में। और कन्वर्ट कैसे करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 से, माइनस 2.303 आर टी log के टू द बेस 10, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आपको डिटेल में लॉग एंड एंटी लॉग की वीडियोस देखनी है तो वो भी चैनल पर मिल जाएंगी, एंड उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लॉग एंड एंटी लॉग को डिटेल में सीख सकते हैं। क्लियर बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।